हेलो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर इस बार 5 नंबर वाला गेस क्वेश्चन हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में नहीं दीजिएगा क्या। तो मेरे बच्चों जो नए हैं चैनल पे उनको मैं बता दूं कि मैं ना पिछली बार भी और पीछे के सालों में भी, और मैं क्या हर एक टीचर यही गेस क्वेश्चन देते हैं बिहार बोर्ड के लिए, और इसी से बिहार बोर्ड में पूरा 5 नंबर वाला क्वेश्चन लड़ जाता है। तो मेरे बच्चों मैं आपको अभी बिहार बोर्ड के लिए लगभग मैं जो हर साल देता हूं 17-18 MVVI गेस वाला मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 नंबर वाला क्वेश्चन देता हूं, जिससे आपको पूरा एग्जाम में आ जाता है। लेकिन अब हो क्या गया ना बिहार बोर्ड में कि थोड़ा सा देखिए 6 क्वेश्चन में आपको बनाना तो कोई 3 ही होता है, तो थोड़ा सा डायमेंशन जो है ना बिहार बोर्ड यानी जो एरिया है वो ज्यादा कवर कर रहा है। तो 18 तो मैं आप लोगों को MVVI दे ही रहा हूं, साथ साथ में 10 VVI दे रहा हूं कि अगर इससे थोड़ा बहुत एक आधो क्वेश्चन छूट गया तो आपको उस 10 से पूछेगा। ओके, तो सारे स्टूडेंट्स तैयार हैं। लेकिन मेरे बच्चों इससे पहले एक बात और कि देखिए सुन लीजिए, ये हमारा मेरे बच्चों टेलीग्राम चैनल स्टडी किंग के नाम से, इस पे जुड़ जाइएगा। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ग्रुप में जुड़ने के लिए ना इस नंबर पे हेलो हाय कुछ मैसेज कर दीजिएगा तो हम ग्रुप का लिंक आपको भेज देंगे, आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। ओके, अब देखिए सुनिए, पहले समझ लीजिए कि मैं क्वेश्चन तो आपको देता ही हूं, और साथ साथ मेरे बच्चों ये जो मैं पीडीएफ दिखाया ना, ये आपको पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। कहां पे पीडीएफ मिलेगा, कैसे पीडीएफ मिलेगा, वीडियो को देखते रहिए। और सारा गेस क्वेश्चन में जिस तरह से मैं लिखा हूं एकदम 5 नंबर वाले क्वेश्चन को लिख लिख के आपको एग्जाम में उसी तरह से लिखना, थोड़ा बहुत अपने अनुसार आप चेंज कर सकते हैं, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ओके, हाँ तो मैं बोल रहा था कि देखिए बच्चों बिहार बोर्ड में जनरली 4 तरह का, या किसी भी बोर्ड में 4 तरह का 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। आप देखिएगा ध्यान से, एक आपको सिद्ध करने वाला पूछता है, एक बनावट पूछता है। सिद्ध करने वाला में प्रूव करने के लिए बोलेगा कि जैसे गॉस के थ्योरम को प्रूव करिए, या बोल देगा फलाना चीज को प्रूव करिए, या फिर लेंस के फॉर्मूला को प्रूव करिए, ठीक है, सिद्ध करिए। दूसरा बनावट पूछेगा, जैसे साइक्लोट्रॉन हो गया, ट्रांसफॉर्मर हो गया, इन सब का पूछेगा। कंस्ट्रक्शन बनाइए, बनावट कीजिए, क्रिया विधि को लिखिए, सिद्धांत को लिखिए, चित्र बनाइए, ये सब। तीसरा थ्योरी टाइप का क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर में। देखिए थ्योरी टाइप का क्वेश्चन बहुत कम पूछता है। कैसा क्वेश्चन रहेगा, 2-3 क्वेश्चन को एक साथ जोड़ देगा। जैसे बोल देगा ना कि आपको बोल देगा एग्जांपल के लिए कि गॉस का प्रमेय क्या है ये लिखिए, साथ साथ में बोल देगा कि संधारित्र के बारे में, कैपेसिटर के बारे में लिखिए, और 1-2 चीज और जोड़ देगा। मतलब 2-3 को थ्योरी को जोड़ के एक बड़ा क्वेश्चन बना देगा 5 नंबर वाला, ठीक है। और चौथा जो पूछता है न्यूमेरिकल, तो देखिए न्यूमेरिकल बिहार बोर्ड में बहुत कम पूछता है। मैं इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया हूं कि कितना बिहार बोर्ड में न्यूमेरिकल पूछा जाता है। 5 नंबर में ना के बराबर पूछता है, ठीक है। आप उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा, चैनल पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए सुनिए, थ्योरी क्वेश्चन तो छोटा छोटा क्वेश्चन को मिला के बनाता है, तो इसकी बात करेंगे नहीं। तो आज हम पूरा डिराइव करने वाला और बनावट करने वाला ये दोनों क्वेश्चन दे देंगे। दोनों टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूं जिससे आपको पूरा का पूरा लड़ जाएगा। अब आपको करना क्या है वो भी सुन लीजिए। आपको लगभग एक 50 पेज का कॉपी लेना है बच्चा जी, वो भी बताता हूं। देखिए क्यों 50 पेज का एक कॉपी लेना है, खरीदना है मार्केट से। और जितना भी अभी मैं गेस क्वेश्चन देने जा रहा हूं, ये 5 नंबर वाला, ये जो भी लिखवाने जा रहा हूं, इसको हेडिंग में यानी शुरू के पेज में आपको लिख लेना है। पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये, तीसरा क्वेश्चन ये, ठीक है। और उसके बाद आगे चल के पहला क्वेश्चन का डेरिवेशन कर लीजिएगा, दूसरा का कर लीजिएगा, तीसरा, जहां भी टीचर से पढ़ रहे होंगे उनको बोलिएगा कि सर ये सब क्वेश्चन आप डिराइव करवा दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है, ठीक है। तो आप करवा लीजिएगा, या अगर आपको मेरा पीडीएफ चाहिए तो मैं बताता हूं कि कैसे कैसे मिलेगा, ठीक है। तो आप वो देख लीजिए। अच्छा एक चीज और बच्चा जी, आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों के लिए है कि जैसे ये मेरे स्टूडेंट है पीछे साल के, चैतन्या इनका नाम है। तो ये ना सब्जेक्टिव में 35 नंबर इनका आया था, और भी स्टूडेंट्स का आया था। क्योंकि सब्जेक्टिव लिखने का जो तरीका होता है ना बोर्ड एग्जाम में, थोड़ा अजब होता है, थोड़ा हटके होता है। उस तरह से क्वेश्चन लिखिएगा तो आपको आ जाएगा 35 में 35। तो आप उस पे वीडियो चाहते हैं अगला कि कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखे बोर्ड एग्जाम में, या बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहते हैं। अगर आप इस पे वीडियो चाहते हैं तो ये लिख दीजिए कि कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखे, बस कमेंट बॉक्स में इतना कर दीजिए। अगला वीडियो में बताऊंगा, और सच में मैं बताऊंगा कि वैसे ही बोर्ड में लिखना है, तभी जाके नंबर पूरा के पूरा बिना कटे हुए नंबर मिलता है। एक भी नंबर नहीं कटता है, वो तरीका होता है लिखने का। और मैं हमेशा कहता हूं बच्चा जी कि कॉपी चेक करने वाले से ना नंबर लिया जाता है अपने तरीका से लिख के, वो देता नहीं है, वो मजबूर हो जाता है खुश होकर नंबर देने पे। तो वही आपको उस पे टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए कि इतना पढ़ लेंगे तो इतना इनफ है, उस पे चाहिए, वो जरूर बताइएगा। अब आ रहे बच्चा जी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, कॉपी निकाल लीजिए। अभी हो सके तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए, या वीडियो को रोक रोक के लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, और बाद में कॉपी में ना ये सारा का सारा लिख लीजिएगा क्वेश्चन कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे पहला गॉस थ्योरम, चैप्टर 1 की बात कर रहा हूं। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं
कि मोस्टली जो क्वेश्चन पूछता है डेरिवेशन वो चैप्टर 1 और 2 और 9 और 10, पहला दूसरा नौवां और 10वां से ही पूछता है, ठीक है। पहला दूसरा को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हिंदी में स्थिर वैद्युत की बोलते हैं, और नौवां 10वां को मिला के एक साथ ऑप्टिक्स बोलते हैं, प्रकाश की बोलते हैं। तो इसी से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो पहले मैं चैप्टर 1, 2 और 9, 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दूंगा, और उसके बाद जो चैप्टर बच जाएगा उसको अलग से दूंगा, ठीक है। तो अभी हम एमवीवीआई को बताते हैं कि कौन कौन सा एमवीवीआई। देखिए सबसे पहला गॉस थ्योरम में कि गॉस के प्रमेय को लिखे और इसको सिद्ध करें। ये एग्जाम के लिए बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। बोलेगा गॉस के प्रमेय को लिखे और उसको सिद्ध करें, तो आपको पता ही होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है सुनिए, कि कोई गोलीय चालक है ना, कंडक्टिंग स्फीयर। ध्यान दीजिए बोर्ड एग्जाम में कंडक्टिंग स्फीयर पढ़ना है, नॉन कंडक्टिंग नहीं, यानी चालक पढ़ना है, चालक नहीं, ठीक है। तो इसके कारण अंदर में और बाहर में कितना ई का मान होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र, ये आपसे पूछता है कि कितना होता है अंदर में और बाहर में, दोनों जगह पे प्रूव करिए। हालांकि देखिए ये जो डेरिवेशन है ना, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है, यूज है, अनुप्रयोग है, और गॉस थ्योरम को अनुप्रयोग करके 4 डेरिवेशन पढ़ना होता है। चैप्टर 1 में यही पढ़ना है कि ये, और गॉस थ्योरम को उपयोग करके 4, ठीक है। तो इन चारों में ये जो डेरिवेशन है उसी का एक है, बाकी जो 3 अनुप्रयोग है अगर आपको मन करे तो देख लीजिएगा, लेकिन उतना 5 नंबर में पूछता उठता नहीं है, क्योंकि छोटा छोटा डेरिवेशन भी है, तो बहुत ज्यादा है नहीं। लेकिन हाँ पूछ सकता है आपसे, बोल देगा कि सीट के कारण, जैसे सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, एकदम ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सीट के कारण पूछ सकता है, रॉड के कारण पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता है, ये जो पढ़ना होता है। तो गॉस थ्योरम का 4 गो अनुप्रयोग पढ़ना है। प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा इसी चैनल के, जब प्लेलिस्ट में जाइएगा ना तो आपको चैप्टर 1 में डिटेल में पढ़ाया हूं। तो चैप्टर 1 का जो लास्ट वाला क्लासवा है ना, अंतिम क्लासवा, उसमें इस चारों को मैं प्रूव करवाया हूं, ठीक है। तो इस चारों को आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो हालांकि ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन चारों में ये वाला डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और बच्चा जी एक बात और, फोल्डेड हैंड से हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को स्टेटस में जरूर लगाइएगा, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि देखिए आप अगर सपोर्ट नहीं करेंगे ना तो मैं अंदर से कहीं ना कहीं टूट जाऊंगा। आपका सपोर्ट इस चैनल के ग्रो का वजह है, और सब बच्चों के स्टेटस में मैं देखूंगा, और जो शुरू में व्हाट्सएप नंबर दिया उस पर मैसेज जरूर करिएगा ग्रुप के लिए, क्योंकि उसमें मैं पीडीएफ वगैरह भेजते रहता हूं, ठीक है। अगला डेरिवेशन है बच्चों वैद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड। अब देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड डेरिवेशन क्या है, कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है प्रूव करने के लिए। कभी आपको बोलेगा कि एक्सियल लाइन यानी अक्षीय रेखा पर प्रूव करिए, कभी निरक्षीय रेखा पर, और कभी किसी भी बिंदु कहीं भी पूछता है। जैसे आपको पता होगा कि माइनस चार्ज प्लस चार्ज है, तो यहां पे होता है 2 kpyr/q ई का मान, और यहां पे होता है kpyr/q, और किसी बिंदु पे एक अलग फार्मूला होता है kpyr/q √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये पूछता है। और चौथा है ना कि इसी द्विध्रुव के कारण विभव का मान। तो इलेक्ट्रिक डायपोल में ये दोनों के दोनों डेरिवेशन जरूर कर लीजिएगा। पहला इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण यानी द्विध्रुव के कारण ई का मान, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र का मान, और दूसरा इसी द्विध्रुव के कारण विभव पोटेंशियल का मान कर लीजिएगा। अगला बच्चा जी देख लीजिए, कैपेसिटर में आते हैं दूसरे चैप्टर में। दूसरा चैप्टर में देखिए क्या है कि जो समांतर पट्टिका संधारित्र होता है यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके कैपेसिटेंस को अलग अलग तरह से बोलता है प्रूव करने। कभी बोल देगा कि सिर्फ कैपेसिटेंस प्रूव करिए, तो आपको पता होगा कि इसकी जो धारिता होती है कैपेसिटेंस वो A/0/d होता है, ये प्रूव करने के लिए बोलेगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस या हिंदी में धारिता क्या होता है, ठीक है। कभी बोलेगा कि इसके प्लेट के बीच ना हम रख दिए कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, प्रवैधुत पदार्थ, तब से कितना होगा वो प्रूव करिए। और कभी कभी बोलेगा बच्चा जी कि इसमें पूरा में नहीं, हम आंशिक रूप से, पार्शियली रूप से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखें आंशिक रूप से, तब कितना सी प्रूव होगा। तो वही देखिए ये सिंपली है, हो गया कि कितना होगा सी का मान, ठीक है। और इसमें हुआ कि आंशिक रूप से जब डालें, देखिए आंशिक रूप से, पार्शियली रूप से, तब कितना सी का मान होगा, ये दोनों पूछता है। और एक और पूछता है इसमें देखिए कि गोलीय संधारित्र या बेलनाकार संधारित्र का धारिता, जो गोलिया होता है कैपेसिटर उसको सी प्रूव करने के लिए, या सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल संधारित्र का धारिता प्रूव करने के लिए बोलता है, ठीक है। 7वां 8वां में चालक अथवा संधारित्र के द्वारा संचित ऊर्जा, पढ़े होंगे हाफ CV², हर एक बच्चा पढ़ता है ये ऊर्जा का फार्मूला, ये प्रूव करने के लिए बोलेगा। कभी चालक में बोलेगा, कभी संधारित्र, यानी कभी बोलेगा कंडक्टर में, कभी बोलेगा कैपेसिटर में। एक ही तरह से प्रूव होता है सब, ठीक है, एक ही तरह से होता है। अब आते हैं 9वां और 10वां चैप्टर पे। पहला दूसरा बता दिया, 9वां 10वां बताता हूं, इसके बाद बचा हुआ बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि आप ऐसे भी देखिए पहला दूसरा 9वां 10वां अगर अच्छे से कर लीजिएगा ना तो 6 में 2 क्वेश्चन तो इससे लड़ जाएगा,
2 तो पक्का लड़ जाएगा, 3 भी लड़ सकता है, 2 तो पक्का लड़ जाएगा, बाकी एक क्वेश्चन इधर उधर, क्योंकि बनाना तो 3 ही ना आपको होता है 6 में, तो 2 तो आपको लड़ जाएगा। अगला देखिए रे ऑप्टिक्स का, देखिए क्या है बच्चा जी, पहला कि वक्र सतह पर यह फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम MVVI है, MVVI में भी महाVVI, μ2y भी माइनस μ1y इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला, या इसी को n में लिखता है, ठीक है, आप पढ़े होंगे जहां भी पढ़े होंगे वहां। अगला है बच्चा जी लेंस निर्माण का सूत्र, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोनों। इसके बाद प्रिज्म वाला फॉर्मूला और ये वाला, देखिए इसमें ना ये दोनों जरूर करिएगा, ये और ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी करिएगा, ठीक है। इसके बाद प्रिज्म वाला फॉर्मूला भी पूछता है प्रूव करने के लिए, न्यूनतम विचलन का कंडीशन पढ़े होंगे, मिनिमम डेविएशन का, और अगला डी दूरी पर रखे 2 लेंसों का तुल्य फोकस दूरी कितना होगा, वो डी दूरी पर अगर 2 लेंस को रखें तो तुल्य फोकस दूरी क्या होगा। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, सटा करके भी पूछता है कि 2 लेंसों को सटा के रख दिए तब कितना फोकस दूरी होगा, लेकिन सिर्फ सटा करके नहीं पूछेगा, इसमें एक और क्वेश्चन डाल देगा, क्योंकि छोटा सा प्रूव करने वाला है, तो एक और कोई क्वेश्चन डाल देगा, बोल देगा कि लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं, पावर से क्या समझते हैं, या और कुछ क्वेश्चन एक लगा देगा, आप वर्तनांक से क्या समझते हैं, और बोलेगा कि 2 को सटा के रखें तब कितना हमारा टोटल एफ का मान होगा, वो प्रूव करने के लिए बोलेगा, ठीक है। चलिए देखिए आगे। इसके बाद बच्चा जी इसी रे ऑप्टिक्स में किरण प्रकाश की में जो सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप का बनावट यानी रचना, क्रियाविधि और आवर्धन क्षमता प्रूव करने के लिए पूछता है, ठीक है। ये हो गया 9 चैप्टर। 10वां देखिए, 10वां में बच्चा जी हाइजेंस का प्रिंसिपल, हाइजेंस का सिद्धांत, हाइजेंस बोलते हैं का सिद्धांत करके, या तो रिफ्लेक्शन या तो रिफ्रैक्शन यानी परावर्तन या अपवर्तन के नियम को सिद्ध करना। आप परावर्तन अपवर्तन का नियम पढ़े होंगे 9वां 10वां में, कि जितने कोण पे प्रकाश आएगा उतने कोण पे आ जाएगा, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, इंग्लिश में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। तो वो प्रूव करने के लिए उस नियम को बोलता है हाइजेंस के सिद्धांत से। सबका पीडीएफ मैं रखा हूं, सबका पीडीएफ आपको दूंगा, ठीक है। अब देखिए यंग का प्रयोग को में फ्रिंजों की स्थिति चौड़ाई इसके बारे में पूछता है, आप लोग पढ़े होंगे बाई डीएससी, पूरा बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या यंग का द्विच्छिद प्रयोग। तो यंग के द्विच्छिद प्रयोग में पूछता है कि जो फ्रिंज बनता है उसकी चौड़ाई कितनी है, स्थिति कितनी है, इसके बारे में पूछता है, ठीक है। आप एक एक क्वेश्चन को लिख सकते हैं, ठीक है, अच्छे से कॉपी में, जो मैंने बोला कॉपी बनाइएगा उसमें लिख लीजिएगा बढ़िया से बच्चा जी। और देखिए आपको उससे मैं जो बोला ना कमेंट करने, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको किस पे टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्योंकि बच्चा जी एक चीज जान लीजिए, आप अच्छे से जान लीजिए कि आपका सपोर्ट, सहयोग ही इस चैनल का ग्रो है। और अभी से चैनल पे इतना मैं आप लोगों के लिए मेहनत करवाऊंगा, मतलब मैं जितना मुझसे संभव हो सकेगा स्ट्रैटेजी का वीडियो, पीडीएफ या जो भी चीज देने का मैं दूंगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 4 चैप्टर तो देख लिया, पहला, दूसरा, 9वां, 10वां। अब अदर चैप्टर की बात करते हैं। अदर चैप्टर में सबसे पहला बीटस्टन सेतु के संतुलन का सिद्धांत निकालना, ठीक है, करंट का है, तीसरा चैप्टर का करंट इलेक्ट्रिसिटी का आपको पता होगा। अगला गोलीय धारावाही चालक के कारण उसके केंद्र या अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना। जो गोलीय धारावाही चालक है इसके केंद्र पे या इसके अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र, जो कि बायो-सेवर्ट नियम से प्रूव होता है। बायो-सेवर्ट नियम पढ़े होंगे, बायो-सेवर्ट लॉ, उसी से ये प्रूव किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला है बच्चा जी जो परिनालिका है ना, जिसको बोलते हैं सोलेनॉइड, सोलेनॉइड, ठीक है। तो इसका जो स्वप्रेरण होता है यानी सेल्फ इंडक्टेंस, स्वप्रेरकत्व, ठीक है, यहां स्वप्रेरकत्व लिख लीजिएगा, प्रेरकत्व को प्रूव करने के लिए बोलता है स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व, ठीक है। या कभी कभी अन्योन्य प्रेरकत्व, यहां भी प्रेरकत्व करिएगा, अन्योन्य प्रेरकत्व को प्रूव करने के लिए बोलता है कि कितना होता है स्वप्रेरकत्व यानी सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस सोलेनॉइड का वो प्रूव करिए, तो वो पूछता है, ठीक है। चलिए अब देखिए इतना था प्रूव करने वाला, अब आते हैं डेरिवेशन पे, जो सिद्ध करने वाला है उस पे, ठीक है। तो देखिए सिद्ध करने वाला है मेरे बच्चों, सॉरी बनावट, सिद्ध करने वाला नहीं, कंस्ट्रक्शन। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन देखिए बनावट में सबसे पहला वैन डी ग्राफ जनरेटर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर वैन डी ग्राफ जनरेटर तो हटा दिया है बोर्ड से, नहीं दिखता एनसीईआरटी। देखिए सुनिए, बिहार बोर्ड ना आपका पुराना वाला एनसीईआरटी को फॉलो करता है, और पुराना वाला एनसीईआरटी में है भी, और इसी पिछले साल ही वैन डी ग्राफ जनरेटर से भी क्वेश्चन पूछा है। तो हम लोग जो 7-8 साल से जो टीचर पढ़ा रहे हैं उन लोगों को एग्जैक्टली पता होता है
कि सच में क्या सिलेबस में पढ़ना है और क्या हटा दिया है, समझे ना, एग्जैक्टली हम लोग को पता होता है। और जो नए नए अभी पढ़ाना शुरू किया उनके साथ थोड़ी सी समस्या है ना कि एनसीईआरटी देखिए कोरोना के बाद आपको पता है कि उसको मॉडिफाई कर दिया। कोरोना के बाद एनसीईआरटी में क्या किया कि बहुत सारा टॉपिक हटा दिया, लेकिन बिहार बोर्ड पुराना वाला ही टॉपिक पूछता है, वही उसका सिलेबस है। तो नए वाले कुछ शिक्षकों को शायद ये पता ना हो, लेकिन हाँ पुराना वाला से पूछता है तो हैंडीक्राफ्ट जेटर पढ़ना है, ये देख लीजिएगा। अगला जो मीटर ब्रिज होता है वो या पोटेंशियोमीटर होता है, ये दोनों लगभग सेम ही होता है, दोनों देख लीजिएगा, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, यानी मीटर ब्रिज और विभव मापी, ठीक है। उसके बाद अगला है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये सब इसी चैनल के प्लेलिस्ट में, अगर वीडियो से समझ के पढ़ना चाहते हैं इसी चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, ठीक है। आपको सबका वीडियो मिल जाएगा, कोई चैप्टर 1 का होगा तो चैप्टर 1 में, 2 का होगा तो 2 में, ठीक है। इसी में बच्चा जी साइक्लोट्रॉन, कुछ सालों से देखा जा रहा है कि साइक्लोट्रॉन को भी बोर्ड बहुत महत्व दे रहा है और पूछता है। ट्रांसफॉर्मर और दिष्टकारी, ठीक है, जिसको बोलते हैं रेक्टिफायर, ये भी पूछता है। एक जनरेटर, चाहे तो जनरेटर लिख सकते, उधर मैं लिख दूंगा, तो इतना हो गया आपका MVVI, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं VVI पे, और सुनिए बच्चा जी आपको ये PDF मिलेगा कहां। पहली बात तो देखिए जो भी PDF दे रहा हूं बहुत बढ़िया से लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से अगर आप इसे पढ़ेंगे तो पता चलेगा, बहुत बढ़िया से प्रूव किया हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया से, या हिंदी में या इंग्लिश में किसी में भी। तो देखिए PDF कहां मिलेगा कि हम जो अभी आपको बताए ना कि हम लोग का एक टेलीग्राम चैनल है स्टडी किंग के नाम से, उस पर ज्वाइन हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर हम लोग का व्हाट्सएप नंबर है 9905948008। इस पर जब आप मैसेज करेंगे ना तो हम क्या करेंगे कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज देंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप का जो आपको लिंक मिलेगा वहां से आप चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा, और चैनल पे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, वहां भी हम भेजते रहते हैं, ठीक है। और अगर पूरा रेंज में चाहिए, जैसे बहुत सारे इसका जो MVVI वगैरह मैं PDF भेज दूंगा, लेकिन रेंज में पूरा वीडियो से चाहिए, पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन, 2 नंबर वाला, 1 नंबर वाला, सब कुछ, तो हम लोग का एक ऐप भी है स्टडी किंग के नाम से, तो उस पर कोर्स हम 99 रुपया का डाले हैं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं ये नहीं कर रहा हूं परचेजिंग करिएगा, परचेज करिएगा तो आपको ही फायदा रहेगा, ऐसा कोई बहुत बड़ा फी तो है नहीं, तो उसमें डाले हैं 99 रुपया, ताकि जो सीरियस कैंडिडेट हो उनको अच्छा मिल सके। तो आप उस कोर्स को देख सकते हो, उसमें सारा मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, 2 नंबर, 5 नंबर, सारा गेस, सारा इंपॉर्टेंट वाला मिल जाता है, ठीक है। अब बाकी तो मैं ग्रुप में भेज ही दूंगा ये 5 नंबर वाला सब। तो देखिए अब VVI में आते हैं, बाकी तो इसके पहले MVVI था लगभग, अब VVI देखिए। VVI में सबसे पहले कि जो कैपेसिटर होता है इसके संयोजन यानी कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन पूछता है, सीरीज और पैरेलल। VVI रखा हूं क्योंकि देखिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, MVVI तक भी करेंगे तो बहुत सारा काम चलेगा, लेकिन थोड़े भी सीरियस है तो मैं कहूंगा इसको भी कर लीजिएगा। तो कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन जो प्रूव करने के लिए होता है, सीरीज में और पैरेलल में कितना होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या तुल्य धारिता, वो प्रूव करने के लिए पूछता है। अच्छा, इसी समय प्रतिरोध जो होता है ना, रेजिस्टेंस को भी देख लीजिएगा, रेजिस्टेंस को भी कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों सेम ही तरह से प्रूव होता है, बस उल्टा होता है, उसका सीरीज उसका पैरेलल, उसका पैरेलल उसका सीरीज, बस। अगला बच्चा जो लंबा परिनालिका या टोरॉइडल है उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान, ये जो परिनालिका होता है ना इसके अंदर कितना B का मान होता है वो प्रूव करने के लिए पूछता है। परिनालिका टोरॉइडल एक ही तरह से प्रूव होता है, टोरॉइडल में गोल होता है, बस टोरॉइडल में से गोल होता है, परिनालिका सीधा होता है, यानी सोलेनॉइड सीधा होता है और टोरॉइडल गोल होता है, बस इतनी सी अंतर होती है। तो इसका भी पूछता है, इसके कारण B कितना आएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो प्रूव करने के लिए बोलता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला एक लंबा परिनालिका उसका स्वप्रेरण है मेरे बच्चों, या 2 लंबे समाक्षीय परिनालिका का अन्योन्य प्रेरण। लगता है हम इधर ये करवाए थे क्या, मुझे लगता है कि हम करवा दिए, ठीक है, ये तो करवा दिए हैं, यहां दे दिए हैं, ये नहीं, ये गलती से लगता है यहां पे आ गया, ठीक है, इसको हटा दीजिए, ये तो उधर था। अगला है बच्चा जी प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय, जो 3 तरह का पदार्थ होता है, आप सुने होंगे, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक। तो इन सब पदार्थ के बारे में बताइए, इसके गुणों को लिखे, और इसका गुण ही ना इसका अंतर बन जाता है, डिफरेंस। तो कई बार लिख देता है कि अंतर को लिखे, और कई बार बोलता है गुण को लिखे, वो एक ही चीज होता है, सब अपोजिट एक दूसरे का होता है, तो कॉलम बना के ऐसे लिख दिया जाता है। इस पे हम एक वीडियो भी बनाएंगे आप लोग को, क्योंकि इस पे देखिए अगर 5 नंबर में ना पूछेगा तो 1 नंबर या 2 नंबर में इससे क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 नंबर में जनरली ना ही पूछता है, थ्योरेटिकल है तो वो उस पर ही बनाएंगे, ठीक है। अगला देखिए बच्चा जी LCR सर्किट से आपसे पूछेगा कि LCR सर्किट में बताइए कि प्रतिबाधा वगैरह प्रूव करिए, कलांतर प्रूव करिए, फेज डिफरेंस, या इसी LCR परिपथ में जो अनुनाद होता है ना, रेजोनेंस, उससे भी क्वेश्चन पूछता है, रेजोनेंस से कि कितना रेजोनेंस होगा, तो इसको देख लीजिएगा। और यह भी प्रूव करने के लिए पूछ सकता है कि IRMS जो होता है वो I0 बट्टा √2, इसको प्रूव करिए। और देखिए सेम तरह से ये प्रूव होता है VRMS बराबर V0 बटा √2। जो भी टीचर पढ़ाते हैं दोनों में कोई एक ही प्रूव कराते हैं, क्योंकि दोनों एक ही तरह से प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद अब है बच्चा जी आपके पास
अल्फा बीटा गामा जो कण है इसका कैसे उत्सर्जन होता है गुण को लिखिए, और फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन में ट्रांजिस्टर और वेव फ्रंट और उसका प्रकार यानी तरंगाग्र और उसका प्रकार, फिर पीएन जंक्शन डायोड का कार्यविधि बनावट ये सब, और अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, यानी अल्फा परिकिरणन का प्रयोग भी पूछता है। तो देखिए लगभग टोटल देखिएगा तो आपको 32 से 35 हो गया एमवीवीआई वीवीआई मिला के, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि पहले कोशिश करिएगा आप कि एमवीवीआई पे अच्छा कमांड कर लीजिएगा। इधर जो एमवीवीआई रहा 17-18 गो टोटल, ऐसे टूटा हुआ ज्यादा लग रहा है, देखिए ना 18 गो कुछ कंस्ट्रक्शन है मिला के, तो इस पे अच्छा कमांड आप कर लीजिएगा। जब इस पे अच्छा कमांड कर लीजिएगा तब जाइएगा वीवीआई में। अब देखिए बच्चा जी इसका जो पीडीएफ है ना आपको मिलेगा, इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ बोला वो तो मैं बता ही दिया कहां पे मिलेगा, ठीक है, बता ही दिया, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, और फोल्डेड हैंड से रिक्वेस्ट है बेटा जी, देखिए बहुत गर्मी लग रहा है, इस चैनल को ना सहयोग करिए, स्टेटस में जरूर लगाइएगा आप लोग इस नंबर पे मैसेज करेगा तो हम नंबर भी सेव कर लेंगे, तो आपका स्टेटस मुझे दिखने भी लगेगा। तो बस पढ़िए दिल लगा के, मन लगा के, कोई दिक्कत होगा मुझे जरूर बताइएगा, और आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए इन दोनों में वो भी मुझे जरूर बताइएगा कि क्या चाहिए, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मैं 1 या 2 दिन में ना उस पर वीडियो जरूर बना दूंगा। मिलता हूं आप लोगों से अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू बच्चा जी, खूब बड़ा बनिए, खूब आगे जाइए, थैंक यू।